पति पत्नी को अगर साथ रहना ही है तो ऐसे रहें। यहाँ पर प्रश्न करता है, मैं पहले जब आपको नहीं सुनता था तब ऐसा सोचता था कि ये जो माता पिता हमारी समाज में शादी कराते हैं तो वो शादी कुदरती घटना है, क्योंकि हम जन्म कुदरती लेते हैं तो समाज में शादी होना भी कुदरती घटना है। और जो लव मैरिज करते हैं वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है। लेकिन आपको सुनते सुनते ऐसे लग रहा है कि जो लव मैरिज है वो कुदरती है। आप प्रेम को जैसे परिभाषित करते हैं वैसा प्रेम हम दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम अलग हो जाएं। तो कृपया करके यह बताएं कि अब हम दोनों साथ में कैसे रहें कि दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो सके। हम दोनों आपको घर में होम थिएटर लगाकर सुनते हैं। यहाँ पर आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, इनको यानी अपनी पत्नी को आगे करके तो सवाल पूछ रहे हो। दो लोग हैं, एक दूसरे के लिए सहदृश्यता रखते हैं। जाहिर है कि ये अच्छी बात है, लेकिन जब किसी का भला चाहते हो तो ये जिम्मेदारी आ जाती है, न कि पता हो कि भलाई किस चिड़िया का नाम है। नहीं तो चाहने भर से थोड़े ही होगा। बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी, कुछ आवाज़ आ रही है। पता नहीं मैं वापस शहर तक ठीक ठाक पहुंचूंगा या नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं ठीक ठाक पहुंच जाऊं वापस? सभी श्रोतागण अपना हाथ उठाते हैं। सब चाहते हैं। चाहने से क्या होता है? उसके इंजन का, उसकी प्रतिक्रिया प्रणालियों का कुछ पता भी तो होना चाहिए ना। या जाओगे और उसको फुसफुसाओगे कि देखो देखो ये हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, इनको सकुशल पहुंचा देना, तो वो पहुंचा देगी। चाहने से कुछ हो जाएगा क्या? तो ये बात सब चाहने वालों को समझनी चाहिए, न कि चाहने भर से कुछ हो जाता है। मन की जटिलताओं का, मन के खेलों का ज्ञान होना भी चाहिए, तभी दूसरे का भला कर पाओगे। नहीं तो बड़े अफसोस की बात हो जाती है कि लोग चाहते तो एक दूसरे का हित हैं, लेकिन अनजाने में अहित कर डालते हैं। अपना ही हित नहीं कर पाते लोग, दूसरे का हित कैसे करेंगे? शुरुआत की थी सवाल ये कहकर कि कुदरती क्या है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। देखो, ये जो आयोजित विवाह होता है ये आमतौर पर घर वालों की माया से निकलता है, और जिसको प्रेम विवाह कहते हो वो पुरुष और स्त्री की आपसी माया से निकलता है। अब तुम्हें कौन सी माया चाहिए ये तुम चुन लो। एक विवाह वो होगा जिसमें घर वाले और बाकी सब रिश्तेदार मिलकर के अपने ही हिसाब से तय करते हैं कि तुम्हें किसके साथ होना चाहिए, वहाँ उनका गणित चलता है। और एक दूसरा विवाह होता है जिसमें पुरुष स्त्री आपस में ही तय कर लेते हैं, वहाँ उनका गणित चलता है। गणित लगाना आता किसी को नहीं, तो अब तुम्हें किस तरीके से गणित की परीक्षा में फेल होना है ये तुम चुन लो। अरे जब प्रेम ही नहीं पता तो प्रेम विवाह कर कैसे डालोगे? और वैसे ही जो घर वाले हैं उनसे पूछता हूँ कि आयोजन शब्द का अर्थ पता है क्या? योजना माने क्या होता है? जब आप कहते हो अरेंज मैरिज तो कौन सी व्यवस्था करता है? अरेंजमेंट करता है, जानते भी हो। उसको नहीं समझा तो उसके द्वारा रची गई व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर लिया? व्यवस्थापक कौन है? ये जो पूरी विवाह की व्यवस्था को रच रहा है वो कौन है? वो भीतर बैठा मन है। वो कह रहा है इस तरह से लड़के की शादी करा देनी है, इस तरीके से लड़की की शादी करा देनी है। उसी ने तो सारी व्यवस्था रची है ना। उस व्यवस्थापक को हम समझते हैं क्या? उसको अगर हम समझ लें तो हम ये भी जान जाएंगे कि वो जो पूरी व्यवस्था रचता है कि इसकी शादियाँ यहाँ होनी चाहिए, इसकी शादी इस उम्र में होनी चाहिए, इसकी ठहर कर करते हैं, इसकी शादी में ऐसा लेना देना हो जाए, तो फिर वो जो व्यवस्था रचता है वो सारी व्यवस्था भी हम जान जाएंगे कि कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं। वैसे ही जब लड़का लड़की आपस में कहते हैं कि हमें प्यार हो गया, तो हम पहले जान तो लें कि उनके लिए प्यार का अर्थ क्या है। जब हम समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ को प्रेम बोलते हैं तो फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ को प्रेम विवाह बोल रहे हैं। तो ये कुदरती शब्द बड़ा ही झंझट का है। तुम कुदरती हटाकर मायावी कर दो तो माया तरह तरह की होती है। जिस रंग की चुननी है चुन लो। चाहो तो माता पिता की तरफ की माया चुन लो, मामा की तरफ की चुन लो, ताऊ की तरफ की चुन लो, रिश्तेदारों की तरफ की चुन लो।
कई बार घरों में पंडित वगैरह रिश्ते लेकर आते हैं तो उनकी माया चुन लो। ये सब नहीं करना है। इनकलाबी आदमी हो तो अपनी व्यक्तिगत माया चुन लो। ये सब नहीं करना है। इनकलाबी आदमी हो तो अपनी व्यक्तिगत माया चुन लो। पर ले दे कर के चुनना तो सभी को माया ही है। जो प्रेम विवाह का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, वो विवाह चाहे दूसरों के कहने पर करे और चाहे अपनी तथाकथित मर्जी से करे, उसने ले देकर चुनी तो माया ही है। हाँ, कुछ लोग इसमें बड़ा संतोष करते हैं कि जब माया चुननी ही है तो दूसरों की दी हुई क्यों चुनी, हम अपनी चुनेंगे। जब पीटना ही है तो कम से कम ये तो रहे कि अपनी ही चप्पल से पीटें, दूसरों का जूता काहे खाएं। तो इस तरह की संतुष्टि चाहिए हो तो तुम कह लो कि प्रेम विवाह ज़्यादा ऊंचा होता है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा पीट तो दिए ही गए। ये जो गाल लाल हो रहा है उसकी लाली पर थोड़े ही लिखा है कि चप्पल ताऊ जी की थी या तुम्हारी अपनी। लाली तो लाली है, क्या उभर कर आई है। आ रही है बात समझ में कुछ। हम प्रेम समझने को तैयार नहीं होते, प्रेम विवाह करने को बड़े ही उतावले रहते हैं। मुझे बड़ा ही ताजुब होता है, एक से एक नमूने ज़िंदगी में जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं जानते, 14 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, तभी से एक लफ्ज़ वो जान जाते हैं, क्या? प्यार। और ऐसे कभी सामने पड़े और मैं कहूँ तुझे गणित नहीं आता, तुझे भूगोल नहीं आता, तुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक सीधे चलना नहीं आता, तुझे किसी आदमी से दो बात करना नहीं आता, तुझे अपना गुस्सा संभालना नहीं आता, तुझे कहीं पर समय से पहुँचना नहीं आता, तुझे इंसान बनना नहीं आता, तुझे प्रेम करना कहाँ से आ गया? या प्रेम ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए कोई पात्रता चाहिए ही नहीं। तो कहेंगे आचार्य प्रशांत, तुम नहीं समझोगे, ये दिल की बात है, दिल की। तुम जैसे पत्थर दिल आदमी को नहीं समझ आएगी। अरे किताबों से बाहर निकलो, बगीचों में उतरो, तितलियों के साथ खेलो, तुम्हें पता चलेगा इश्क किसको कहते हैं। तुम्हारे जैसे पाषाण हृदय लोगों के लिए इश्क नहीं होता। हमसे पूछो ना, हम जानते हैं। अच्छा, तुम कैसे जानते हो? बोले, वो जब जुल्फ़े उड़ाती है तो इश्क होता है। अच्छा, और ये बड़े से बड़ा अचंभा नहीं है दुनिया का कि हद दर्जे का नाबालिग आदमी होगा जो कुछ नहीं कर सकता लेकिन प्यार ज़रूर करता है। कैसे भाई, कैसे? तो कहेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है आचार्य जी। प्यार करने के लिए कोई योग्यता पात्रता थोड़ी ही चाहिए, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ही चाहिए। चाहिए है भाई, चाहिए। ये गलत लोगों ने तुम्हारे दिमाग में गलत शिक्षा भर दी है कि प्यार कुदरती होता है, कि प्यार तो प्राकृतिक होता है, कि प्यार करना तो जानवर भी जानते हैं। ये मूर्खता की बात है जो तुम्हें सिखा दी गई है। तुमसे बोल दिया गया है कि प्यार तो एक छोटे बच्चे से सीखो। ये पागलपन की बात है। छोटा बच्चा मोह जानता है, छोटा बच्चा ममता जानता है, छोटा बच्चा आसक्ति जानता है, प्रेम नहीं जानता। प्रेम सीखना पड़ता है। मनुष्य अकेला प्राणी है जो प्रेम जानता है। तुम बेकार की बात कर रहे हो अगर तुम कह रहे हो कि प्रेम तो जानवर भी समझते हैं। नहीं, जानवर प्रेम नहीं समझते, जानवर सुरक्षा समझते हैं। तुम कहोगे नहीं, मेरे घर में मेरा टॉमी है, वो मुझसे बड़ा ही प्यार करता है। तुम उसे रोटी डालते हो इसलिए प्यार करता है। कुत्ता है इसलिए प्यार करता है। कुत्ते पहले भेड़िए हुआ करते थे, इंसान के साथ रहने लगे, उनके जीन्स ही ऐसे हो गए हैं कि अब उन्हें इंसान के साथ ही रहना है। वो तुम्हें देखेगा तो दुम हिलाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे समझा दिया है कि उसकी ज़िंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य उसे रोटी डालेगा या नहीं डालेगा। भेड़िया तुम्हें देखकर दुम हिलाता है क्या? और पड़ोसी का कुत्ता तुम्हें देखकर प्यार से तुम्हारी गोद में आ जाता है क्या? तब तो भागते हो बहुत ज़ोर से कि बुलडॉग। अरे अपने वाले को कहते हो ये तो बड़ा ही प्यारा है मेरा, आ जा। और वो आ भी जाता है, तुम्हारा मुंह चाटने लगता है। तुम कहते हैं ये देखो, जानवरों को प्रेम पता है। जानवर तुम्हारे पास इसलिए आता है क्योंकि प्रकृति उससे ऐसा करवाती है। उस चीज़ में भी सौंदर्य है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चिड़िया का एक जोड़ा एक साथ बैठा हुआ है, आवाज़ें कर रहा है,
उसकी आवाज़ें गीत जैसी सुनाई पड़ रही हैं। उसमें सुंदरता है निश्चित रूप से, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो मूलतः आध्यात्मिक होता है। प्रेम करने की योग्यता तो सिर्फ उसकी है जो मन को समझ गया हो, जो मन की बेचैनी को जान गया हो। मन की बेचैनी का चैन के प्रति खिंचाव ही प्रेम है। इसके अलावा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। आचार्य जी, ये देखिए, गलती कर गए ना, आपने प्रेम की परिभाषा दे ही दी। अरे हमसे पूछिए ना, हम 8वीं क्लास के लौंडे हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इश्क वो है जिसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता, और ये हमें फिल्मों ने और शायरों ने बताया है। तुम भी मूर्ख, तुम्हारी फिल्में भी मूर्ख, तुम्हारे शायर भी मूर्ख। बेचैन हो ना, चैन मांग रहे हो ना, मन पर यही जो लगातार आकर्षण छाया हुआ है कि कहीं पहुंचकर शांति मिल जाए, इसको ही प्रेम कहते हैं। और प्रेम सार्थक तब होता है जब आप उस दिशा जाएं जहां वास्तव में शांति मिलती हो। लेकिन प्रकृति और जो प्राकृतिक खिंचाव होता है, जिसको आप प्राकृतिक प्रेम बोलते हो, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि आपको शांति मिले। अंतर समझना, प्राकृतिक खिंचाव का नतीजा सिर्फ एक हो सकता है, संतान, और आध्यात्मिक खिंचाव का नतीजा होता है शांति। इसलिए प्राकृतिक खिंचाव सदा पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से होता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, क्योंकि प्राकृतिक खिंचाव है ही इसीलिए, या तो रोटी मिल जाए या घर मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए या सेक्स मिल जाए, संतान पैदा हो जाए। प्राकृतिक खिंचाव इन वजह से होता है। आध्यात्मिक खिंचाव इसलिए होता है, उसकी सिर्फ एक वजह होती है, शांति मिल जाए। तो जिसको वह कह देते हैं कि अरे मैं तो कुदरती तौर पर उसकी ओर आकर्षित हूँ, या कि देखो प्रेम तो प्राकृतिक होता है, सब जीवों में होता है। वो जो प्रेम है वो प्रेम की बड़ी छोटी परिभाषा है, छोटी भी नहीं, मैं उसको गलत परिभाषा बोलता हूँ। उसे प्रेम कहना ही नहीं चाहिए, वो बस ऐसे ही है, कुछ नहीं। प्रेम करने के लिए पात्रता चाहिए, प्रेम करने के लिए ऐसी आंखें चाहिए जो दूसरों को कम और खुद को ज़्यादा देखें। तुम्हारी आंखें जा कर के दूसरे से ही चिपक गई हैं, ये तो प्रेम की निशानी नहीं है, ये तुम्हारे पशु होने की निशानी है। पशु के पास कोई पात्रता नहीं होती, उसके पास काबिलियत ही नहीं होती कि वो खुद को देख सके कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, इस खोपड़ी में क्या चल रहा है वास्तव में। इंसान होने की विशिष्टता ये है कि तुम खुद को देख सकते हो, समझ सकते हो। जब तुम खुद को देखोगे तब तुम्हें अपने भीतर की गड़बड़ का कारण समझ में आएगा, तब तुम्हें अपनी बेचैनी का सबब समझ में आएगा। तभी तो तुम खींचोगे ना समाधान की ओर, चैन की ओर। समाधान की ओर खींचना, चैन की ओर बढ़ना ही प्रेम है। यह अध्याय पूरा सुनने के लिए कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट, और ये आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।